हाय गाइस, आपका स्वागत है वांगशन यूनिवर्स में। माय क्रश का लास्ट और फाइनल एपिसोड आज अपडेट कर रही हूँ। सॉरी, काफ़ी लेट हो गया। वो लोग हमारा ईवो और जान वापस आ गए होते हैं बाहर देश से, और चाइना में आने के बाद में हमारा ईवो विंग को अपने गोदी में उठा के और बेडरूम में ले जाके लिटा देता है और सर्वेंट्स को बुला के बोलता है कि विंग के लिए फ़ौरन नाश्ता लेकर आओ और डॉक्टर को भी बुला लो करके बोलते हैं। तो वो जब तक उठ के फ्रेश ग्रिश हो जाता है और उसके बाद में डॉक्टर आके उसको पूरा चेकअप करते हैं। और जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो बोलते हैं हाँ विंग ठीक तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये काफ़ी टाइम तक वर्क ना करे, सिंगिंग ना करे, कोई कॉम्पिटिशन में भाग ना ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से एक साल अगर ये अपने आप को रेस्ट देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बोलता डॉक्टर कोई बहुत सीरियस मैटर है क्या? बोलता नहीं, क्या बोलते मुझे लगता है कि वीवूजन शायद आई थिंक प्रेग्नेंट है करके बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो मेल है ना? बोलता हाँ, कुछ मेल्स बॉयज़ को स्पेशल ऐसा रहता है गॉड गिफ्ट जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो शायद इसलिए ये बार बार बीमार हो रहे थे। क्या इनका टेस्ट हुए थे वहाँ पे? हाँ हुआ था सर, बोलता है, लेकिन टेस्ट होने के बाद में रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। तो ये बोलते हैं शायद ये कितना महीना प्रेग्नेंट है? तो बोलता है 2 महीना प्रेग्नेंट है करके बोलते। तो आपने कब दिखाया था? बोलता है मैंने कुछ दिन पहले ही दिखाया था, शायद डॉक्टर ने आपको बताना भूल गया होगा। रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा है कि वीवूजन प्रेग्नेंट है, शायद वो बोलना भूल गए होंगे किसी कारणवश। तो बोलता हाँ हो सकता है सर, बोलता है। और वो जब विंग को बोलता है विंग तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम इस बेबी को रखना चाहोगे? तो डॉक्टर बोलता है अबॉर्शन की कोई चांस तो नहीं, अगर आप बेबी को पैदा करेंगे तो ये काफ़ी बेटर रहेगा। ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं ना? तो बोलता है हाँ मैम, प्यार एक दूसरे से बहुत करते हैं, बोलता है। और ये बात सुनने के बाद में डॉक्टर हैप्पी होता है, उनको गॉड विश करके वहाँ से चला जाता है। फिर लैंसन अपने फादर और ब्रदर को भी बुलाता है और विंग के फैमिलीज़ को भी बुलाता है और बोलता है कि जैन चैन देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ 2 मंथ्स, बोलता है। मैडम ये भी उससे गुस्सा करती है, ये क्या कर लिया तुमने? तो बोलता है सॉरी माँ, मैं भूल गया था, मुझसे गलती हो गई कि मैं लैंसन से बहुत प्यार करता हूँ। और लैंसन बोलता है आंटी आई एम सॉरी, हमने शादी से पहले ये सब किया, आप हमें माफ़ कर दीजिए। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, विंग से शादी करना चाहता हूँ, बोलता है। और इस बात को सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत बड़ा सा उसके अंकल भी बात करते हैं और 4-5 लोगों को बोलते हैं हम अपने अपने वालों को ही रख के सामने इनकी शादी करा देते हैं करके बोलते हैं। और बहुत बड़ा सा इवेंट होता है, उसमें उनके काफ़ी गुस्सू वाले बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और विंग को अच्छे से तैयार किया जाता है। लैंसन भी अच्छे से तैयार होता है और उसके बाद में किम तायू को और हमारे तायू को भी बुलाया जाता है और जंगकुक को भी बुलाया जाता है, जिमिन को भी बुलाया जाता है। जिमिन को तो बहुत गुस्सा आता है ये सब देख के अंदर अंदर, लेकिन वो तो खामोश रहता है, रिएक्ट नहीं करने देता है। हाँ, जैसे वॉयल्स होने के लिए वॉल्स ले हो करके वो बोलते हैं तो 3 वॉल्स ले लेते हैं वो लोग। उसके बाद में हमारे गुस्सू के रूम में विंग को लेके जाके बैठा देती जैन लियान ने, बोलती अपना ख्याल रखना और कुछ भी परेशान हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पे हूँ, बोलते और ठीक है बोलते हैं। और थोड़ी देर के बाद में वो लोग चले जाते हैं और लैंसन के आने के टाइम हो जाता है। और लैंसन जब रूम में आता है तो देखता है कि विंग नहीं है, तो सोचता है विंग इधर उधर छुपा हो गया है तो अपनी सीजे के पास गया होगा। ऐसे बहुत देर इंतजार करने के बाद जब देखता है तो विंग नहीं आता तो वो परेशान हो जाता है। और जब थोड़ी देर के बाद वो देखता है तो टेबल के ऊपर एक पत्थर रखा होता है, उसके नीचे एक पेपर रखा था, उसमें लिखा होता है कि विंग से मैं बहुत प्यार करता हूँ, विंग को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, सॉरी मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ विंग को देख के। अब बोल के रख देता है बाय। विंग का लवर जिमिन बोल के उसे लेके चला जाता है। और जब विंग आँख खोलता है तो वो कोरिया में रहता है, बेड में हाथ पाँव से बंधे रहते हैं। और वो बोलता है ये कौन है जो मुझे यहाँ रखा है, बोलता है। और ये सब होने के बाद में वो विंग को हमारे 2-3 झापड़ मारता है और उसको बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और के नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में तो लैंसन ही तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं नहीं हूँ? वो बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं ऑलरेडी उसके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं हर चीज़ छोड़ के अपना पर्सनल लाइफ में वापस गया हूँ अपने हस्बैंड के पास, मैं बहुत हैप्पी हूँ, प्लीज़ मुझे हर्ट मत करो, बोलता है विंग।
और बोलता है हट की बात नहीं, मैं आज पूरी तरह से तुम्हें क्लेम कर लूँगा बोलता है, और मैं तुम्हें मार कर लूँगा, तुम्हारे बेबी को मैं डिस्ट्रॉय कर दूँगा बोलता है, तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बाद में। वो बोलता है नहीं प्लीज़ डोंट डू दिस बोल के बोलता है। और हमारा किम ताई को जब पता चलता है जिमिन उसको लेके चला गया, और हम लैनजन बहुत गुस्से से चिल्ला रहा होता मेरा वाइफ को लेके चला गया। और कुकी को भी यकीन नहीं होता कि जिमिन ऐसा कैसे कर सकता है, और किसी को यकीन नहीं होता। और फ़ौरन वो लोग चल दो उसका एक फार्म हाउस है वहाँ चलते हैं। वो लोग पुलिस को भी कॉल कर देते हैं। जैनचेन को भी काफ़ी गुस्सा हो रहा था, वेंचाओ को भी गुस्सा आता है कि हमारे दोस्त के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्ती के आड़ में उसने पीठ में छुरा भोंस दिया, शादी में आके खड़ा हुआ था, सब कुछ देखा, उसके बाद भी किसी के वाइफ को किडनैप करके लेके जा सकता हो, इससे तो गोली मार देना भी कम है। लैनजन बोलता है ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले मेरे अपने वाइफ और बेबी को सेव करना है। तो वेंचाओ बोलता है बेबी, बोलता है हाँ वी वुजान प्रेग्नेंट है, वो मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है 2 महीना। ये डॉक्टर ने हमें बताया तो नहीं था, लेकिन कल ही एक डॉक्टर ने मुझे बताया। मैं अपने बेबी को हर्ट नहीं होने चाहता, अगर उसने साथ कुछ बुरा किया तो मेरा बेबी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो किम ताई बोलता है तुम टेंशन मत लो, ताई बोलता है टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं शायद जानता हूँ एक जगह हो सकती है जहाँ वो लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा वहाँ जाते नहीं हैं, तो फॉरेस्ट के जैसा ही है। तो ये लोग जल्दी बेलते हैं फ्लाइट में, और 5-6 घंटों के बाद में पहुंच जाते हैं। कार को हाई करते हैं, पुलिस वालों को भी कॉल कर लेते हैं, और धीरे धीरे पूरे लोग वहां पे जाके डेरा लगा लेते हैं। और वहां पे विंग के बॉडी से कपड़े खींच के हमारा जिमिन खींच रहा होता है। विंग बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो जिमिन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए प्लीज़, हम दोस्त हैं, हम ऐसे। और जैसे उसके नीचे के ट्राउज़र खोलने वाला होता है तो हमारा कीमता डोर खोल के एक लात मारता है जिमिन को, और वो विंग के ऊपर गिर जाता है। और हमारा लैंजन आके विंग के ऊपर से उसको हटा के नीचे फेंकता है। और किम ताई उसका गला पकड़ के बोलता तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने हमारे ग्रुप का नाम खराब कर दिया, तुम अगर विंग से प्यार करते तो पहले तुम्हें बोलना चाहिए था। बोलता मैंने इसे कहा था, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जब मुझे पता चला इसका बॉयफ्रेंड तो मुझे बहुत गुस्सा है। क्या मुझे प्यार करने का हक नहीं है? तुम सबको अपने अपने मर्जी के लवर मिल गए, मुझे पसंद नहीं, मुझे विंग पसंद है, तो मैंने उससे डिसाइड कर लिया कि मैं उससे शादी करूँगा। और जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे इसका कार्ड मिला शादी का, और उसके बाद में मैंने देखा ये वॉल्स ले रहा है और ये शादी कर लिया, और ये अकेला रूम में इंतज़ार कर रहा। मुझे मौका मिला, मैंने इसे किडनैप कर दिया। तो हमारा वांग जी 2-3 घूसा मार के बोलता है जो चीज़ तुम्हारी नहीं है वो तुम्हारी कभी कैसे हो सकती है, मैंने उससे शादी कर लिया। और यहाँ तक कि सबसे बड़ा सबूत है हमारे दोनों के प्यार का निशान है, जो विंग के पेट में 2 महीना प्रेग्नेंट है वो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ऐसा कैसे उसे छूने की कोशिश की, और हम नहीं आते तो क्या तुम उसके साथ रेप कर लेते थे? वो बोलता हाँ रेप से भी और कुछ ज़्यादा होता इसे अपनाने के लिए, तो वो भी मैं करता। किम ताई बोलता तुम बहुत नीच हो, तुम्हारे से तो हमारी दोस्ती भी ख़राब है। और पुलिस वाले आके उसको ले जाते हैं, और सब लोग बहुत बुरी नज़र से गंदी तरह से उसके बात कहते हैं, हम अपने मेंबर्स में से तुम्हें निकाल देंगे बोलता है। तो बोलता है निकाल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं मिलता, लेकिन मुझे जब भी मैं बाहर आऊँगा तो विंग में तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तब भी तुम्हें अपनाने की कोशिश करूँगा, तब भी तुम्हें किडनैप करूँगा। ये बोलता तो लैंजा बोलता मैं जब तक जिंदा हूँ तो मेरे विंग के आसपास भी नहीं आ सकते हो बोलता है। और फ़ौरन उसको लेके चले जाते हैं, और विंग हमारा बहुत डर गया होता है। हम किनता है उसके ऊपर उसके टी शर्ट पहनाता है, उसके माथे में किस करता है, और बोलता तुम रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। और टाइम बोलता है तुम फिक्र मत करो, गॉड ने हमें सही टाइम पे तुम्हारे पास भेज दिया, बस तुम ख्याल रखो अपना अपने बेबी का, आज के बाद तुम ज़्यादा बाहर मत निकलना, तुम लैंजन के साथ ही रहना बोलता। और टाइम बोलता देखो तुम सिक्योरिटी टाइट कर दो, और क्या बोलते हैं आस पास वाले किसी को भी अजनबियों को तुम्हारे घर में आने ना दे, तुम CCTV फुटेज लगा लो अंदर बाहर करके बोलता है। और सब लोग वापस जब चाइना पहुंच जाते हैं विंग को लेते, तो विंग हमारा बहुत रोता है कि ऐसा क्यों हुआ, जिमुन तो बहुत अच्छा था ना। बोलता है किसी के फेस से नहीं पता चलता है विंग की कौन कैसा है, और तुम सबको अच्छा समझते हो, दुनिया में सब अच्छे नहीं होते, कुछ लोग हंस के अंदर गुस्सा से रहते हैं। और उसके फादर लैंड अंकल बोलते जा हीलर को बुलाओ, कहीं विंग को कुछ हुआ तो नहीं है बोलते। तो हीलर आके पूरी तरह चेक कर बोलती नहीं ठीक है, लेकिन ये काफ़ी डरे हुए हैं, आप इनके साथ ही रहिए, इनको अकेला मत छोड़िएगा बोलते। और उससे सीजे आती है, लोटस सूप बना के लेके आके हमारे विंग को पिला देती है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती कि मेरा भाई अभी ठीक है। और मैडम यू भी आके विंग को थप्पड़ मारती है, बोलती तुम इस तरह डरा के मुझे मार देना चाहते हो क्या? मैं कितना डर गई थी। और बोलती अपने बेबी का ख्याल रखो। जैन चैन कैसे कहता है तुम बड़े उसके बाद भी तुम अपना ख्याल नहीं रखते, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए बोलती है। अरे बोलता है सॉरी मैडम ये बोलती है। और उसके फादर भी आके उसे गले लगा लेते हैं, मैं गॉड को प्रे करता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, थैंक गॉड मेरा बेटा मेरा ग्रैंड चाइल्ड सेफ है करके बोलते हैं।
और अंकल लैंड आके उसे गले लग जाते, बोलते हैं आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है, जियान वालियाँ सब ठीक है बोलते हैं। और उसके बाद में हमारा जियान चैन के जो बहन होती है वो बोलती है विंग तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। और जियान लेंजन भी आता है, बोलता है विंग तुम फिक्र मत करो, मैं अब से हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। और अपने भाई को बोलता है जेबुजुन को, भाई ब्रदर आप ज़रा थोड़े दिन के लिए बिजनेस देख लीजिए, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ विंग को हर्ट होते हुए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। जेबुजुन बोलते तुम बेफिक्र रहो, मैं उसको देख लूँगा बोलते हैं। ऐसे ही थोड़े दिन बीतता है, हमारे विंग का 5 महीना चल रहा होता है। और उसके बाद में घर में एक छोटी सी पूजा रखी जाती है जिससे ब्लेसिंग देते हैं बच्चों को, और बच्चों को बहुत सारा प्रार्थना करते हैं। कुछ स्वीट डिश रहता है जो खाने को उसका दिल करता है, तो स्वीट डिश को खाता है विंग, और लेंजन ऐसे ही पूरा अपना वक्त उसको देता है। ऐसे ही धीरे धीरे 3-4 महीने और निकल जाते हैं। अब विंग को लिवर पेन स्टार्ट होते हैं, तो सब लोग मिलके हॉस्पिटल ले जाते हैं विंग को। विंग को प्यारी सी एक गर्ल होती है, उसका नाम लूसी लगाते हैं वो लोग, और एक प्यारी सी बेबी गर्ल पैदा होती है हमारे विंग को, और एक प्यारा सा बेबी बॉय रहता है, उसका नाम उन्हें आयन रखते हैं। और वो दोनों ऐसे ही पैदा होके 2-3 दिन होते हैं, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं, उसका नाम रखते हैं। सब लोग आते हैं, देखते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। एक छोटा सा एक झूले में डालने का उनका प्रथा रहता है, तो झूले में डाल के उसको क्या बोलते हैं बहुत सारा गिफ्ट भी देते हैं, और बोलते हैं कि ये लड़की तो बिल्कुल लेंजन के जैसी है लूसी, और क्या बोलते हैं जो आयान है ये बिल्कुल हमारे विंग के जैसा है, क्योंकि इसके फेस में स्माइल है। लेंजन का फेस तो बहुत डरावना रहता है, सोचो जब वो और गुस्सा होगा तो कितना होता है। तो जैनजन बोलता है हाँ फट जाएगा बम ऐसा लगता है। तो लेंजन बोलता है तुम्हारा मुँह तो इतना अच्छा कि देखते तो बच्चे तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे, जब दिखाना तो मेरे बच्चे को अपना फेस, और जब देखता है तो उसका बच्चा आँख बड़ी बड़ी निकाल लेता है, बोलता है देखा मुझे तो लगता है तुम्हें देखते इसने पॉटी तो नहीं कर दिया मेरे बेटे ने। तो विंग हंसता बोलता है इस तरह उसको इंसल्ट मत को, बोलता है हाँ मुझे पक्का पक्का इसने पॉटी कर दी तुम देखो। तो जब वो देखता तो सचमुच पॉटी कर देता, बोलता है देखा जैन तुम्हारा मुंह कितना गंदा है, मेरे बेटे ने पॉटी कर दी, छी बोलता है। और उसकी जो छोटी सी बेटी होती है 3 महीने की, जोर जोर से हंसने लगती है लेट लेट के हाथ पाँव मार के। तो विंग बोलता है जैन तुम सब लाइट ले लो, ये तो चलता है तुम्हारे और लेंजन के बीच में। और वो बोलता है हाँ मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा तुम्हारा जो सेकंड बेबी हो ना इसके बाद वो बिल्कुल मेरे ही जैसे हो। देखिए तुम लोग रोज़ मेरा मुंह देख देख के रोते रहो कि जियानचैन कितना प्यारा है, जियानचैन कितना प्यारा है। तो वो बोलता है तुम प्यारे कभी हो ही नहीं सकते हो, अच्छी तुमसे तो प्यारा बाहर के चिंपांजी बहुत प्यारे होंगे, बोलता है लेंजर। बोलता है चलो भागो यहाँ से, बोलता है। असल लोग जब चले जाते तो हमारा विंग अपने बेबी को क्लीन करके नैपी पैक निकाल के उसका दूसरा लगाता है, और उसको अच्छे से फेस गिस साफ़ करके उसको भी थोड़ा सा बॉटल में दूध डाल के उसे दूध पिलाता है। और ऐसे ही बैठते हैं और मैडम ही आके बोलती देखो इसको इस तरह करना चाहिए, उसे ठंडे पानी से नहीं स्नान करना। और उसे उन लोगों की बात चल रही होती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए होते हैं, 1 साल के हो गए होते हैं, और अंकल उनको लेके खिला रहे होते हैं, और वो अंकल के बाल को खींच रहे होते हैं, तो अंकल के दाढ़ी को भी खींच रहे होते हैं। और उसके बाद में वो अंकल बोल रहे थे कि बच्चे बिल्कुल बदमाश है विंग के जैसे ही, तो तुम्हारे बच्चे बहुत बदमाश है, पूरे विंग के ऊपर ही गए, पता नहीं बड़े होने के बाद में कितना शरारत करेंगे। तो बोलता अंकल आप अपने रूल रेगुलेशन तो अपने पास रखिए, बच्चे लोग सुनने वाले नहीं हैं। बोलता मैं फिर भी ट्राई तो करूँगा ताकि गुस्सू करे अच्छे रहे, ख़राब ना हो। बोलता है अंकल ट्राई बेस्ट कीजिए, और अंकल को बोल देते। उसके बाद में हमारा जो किमताई और रहता है जिमिन रहता है, वो भी जेल से एक लेटर लिखा होता है, किमताई ला के उसको देता है। बोलता तायूं ला के देता है। तो विंग बोलता है क्या है, बोलता बहुत टाइम के बाद में जिमिन ने तुम्हें लेटर लिखा है, और उसने जेल में ही अपने आप को मारने की कोशिश की थी, तुम एक बार उससे मिल लो, बहुत गलत किया है मैंने, उसको बहुत पछतावा है अपनी गलती का, तुम मिल लो जाके। तो बोलता है ठीक है मैं मिल लूँगा। तो ऐसे ही वीडियो कॉल करता है, पुलिस वालों से दिखाते हैं, बात करने की परमिशन हमारा किमताई लेके आया होता है। तो जिमिन से बात करके बोलता है, जिमिन बोलता है सॉरी मैंने जो तुम्हारे साथ किया। तो बोलता है कोई बात नहीं, अपने लाइफ में मूव ऑन करो, कैसे भी अब मैं केस वापस ले लेने वाला हूँ, तुम अपने लाइफ में हैप्पी रहो, बस मेरे सामने मत आना। बोलता है वो, बोलता है सॉरी बोलता है, और वीडियो कॉल वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और थोड़े दिन में बताया जाता है कि हमारा तायू और जंकुक की भी शादी हो जाती है। वो लोग भी एक दूसरे को काफ़ी टाइम से डेट कर रहे होते हैं ना, तो वो लोग भी शादी कर लेते हैं, और लोग कहीं दूर चले जाते हैं अपने हनीमून के लिए। बाय बोल के विंग को बोलते तुम तो हमसे लेट लव स्टोरी स्टार्ट हुई और शादी भी हो गई, बच्चे भी, अब तो हम उनके अंकल बन गए और हम देखो ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो बोलता है तुम लोग तो बड़े हो ना, बीटीएस हो ना, तुम लोग के पास टाइम कहाँ मिलता है, तो इसलिए तुमको इतना टाइम लग गया ना, तो अभी कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं, और वो लोग जाते हैं अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। और वो लोग
भी अभी अपने लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारे लेंजन की तरफ का आता है। लेंजन जैसे अपने बेटी लूसी को उठाता है वो बहुत बड़ा सुसु कर देती है और वो बोलता है इसने तो मेरे ऊपर गंदा कर दिया, विंग भाग के आओ, विंग भाग के आओ। तो बोलता है क्या? बोलता है ये लो बच्चे को उठा लो जिसने गंदा कर दिया। तो बोलता है मेरा अकेले का बच्चा थोड़ी, तुम भी उठाओ, तुम भी साफ़ करो। बोलता है नहीं नहीं मुझसे नहीं होता, बोलता है मैं भाग रहा हूँ करके बोले कर देता है। तो उसकी बेटी बोलती है डैडी गंदा है, डैडी गंदा है करके बोलती है। तो उसका पापा बोलता है हाँ डैडी गंदा है और एक बार हम पापा को कोई बेबीस नहीं देंगे, ठीक है, हम दोनों बेबीस हम ही खेलेंगे, बोलता है। दोनों उस बेबीज़ को अपने पास ही रख लेता है। और जब रात को लेंजन आता तो विंग मुँह यूँ टेढ़ा करके उल्टा करके लेट जाता है और बात नहीं करता है। और बेबीज़ के साथ बात कर रहा था, डैडी गंदा है ना, डैडी पॉटी में ऐसे ही छोड़ के चला गया बेबी को। तो हमारा लेंजन बोलता सॉरी विंग, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी सोचा नहीं था ऐसा होता करके, आई एम सो सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। तो बोलती है बेटर नेक्स्ट टाइम ओके ना, बोलती है। और बच्चे के बारे में उसको बताती है, बोलती है बच्चों को ऐसे उठाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, ऐसे सुसु आता है तो साफ़ करते हैं, पोटी आता है तो साफ़ करते हैं, ठंडे पानी से नहीं स्नान करना, ऐसे बहुत कुछ उसे सिखाते हैं। और दोनों हंसते 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 ऐसे उनके बेबीज़ 4-5 साल के हो जाते हैं। और विंग अपना जो आर्ट रहता है ना वो डिज़ाइन करता रहता था। आर्ट को फैशन शो में उसके एक बहुत बड़ा सा एग्जीबिशन लगा होता है कि उसके बच्चे बड़े होने के बीच में कोई ना कोई पेंटिंग्स बनाता ही रहता था और कुछ ज्वेलरी का डिज़ाइंस करता था, कपड़ों का डिज़ाइंस करता था ज़्यादा। तो लेंजर बोलता है डिज़ाइन तो तुम बाजू में रख दो, डिज़ाइन बाजू में रख दो, तुम सिर्फ पेंटिंग करो, ये ठीक है। इसके लिए तुम्हारे को बच्चों के भी तुम निकाल सकते हो, फैमिलीज़ के भी निकाल सकते हो और तुम्हारे पास टाइम रहेगा। डिज़ाइंस करोगे तुम्हें टाइम नहीं मिलेगी, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत परेशान करेंगे तुम्हें। और अब तो ये दोनों बड़े हो गए हैं तो अभी तो तुम पेंटिंग करो, यही अच्छा है। तो वो बोलता है हाँ ठीक है मैं यही काम करता हूँ, बोलता है। और वो पेंटिंग ही करने लगता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स बनाता है, काफ़ी टाइम से बना रहा होता है, यानी 4.5 साल से पेंटिंग बनाता है और 260 पेंटिंग्स बना देता है। कुछ पेंटिंग 10-12 बाजू में रख देता है लेंजन, क्योंकि उसके पर्सनल रहते हैं, उसके बच्चों के, दुनिया को नहीं दिखाना चाहता है वो। अब बाकी पेंटिंग्स बहुत पसंद आते हैं तो सब लोग मिल के उनके घूसू में ही बहुत बड़ा एग्जीबिशन करते हैं और लगाते हैं। हमारे विंग को बहुत खुशी होती है, सब लोग हर एक में सपोर्ट कर रहे हैं। और धीरे धीरे उसके बाद में सब लोग पेंटिंग सेल गिल होने के बाद में हमारा बहुत दूर दूर तक विंग की फ़ोटोज़ छपती हैं पेपरों में, सब खुश होते चलो विंग ने ये गाना छोड़ के ये तो कर लिया। कुछ उसके जो दुश्मन होते हैं वो भी खुश होते चलो अच्छा ही है, ये सॉन्ग का गाने सिंगर से तो निकल गया, वरना तो पूरे अवार्ड्स यही लेके जाता। तो विंग को तो पता रहता कि उसका फेवरेट है ये पेंटर बनना, पेंटिंग करना, तो वो तो खुश होता है कि चलो सबका सपोर्ट मुझे मिल गया। और वो ये बात से बहुत खुश हो जाता। तो लेंजन ऐसे उसे धीरे धीरे उसे छेड़ गिर रहा होता तो बोलता तुम मुझे ऐसे छेड़ो मत वरना पीछे से मैं तुम्हारे को हथौड़ी से सर फोड़ दूंगा, मुझे ये मेरी पेंटिंग लगाने दो बच्चे की, बोलता है। वो बोलता हाँ तुम लगाओ मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, बोलता है। और जब पीछे पकड़ रहा था तो उसको गुलगुली हो रही थी, तो बोलता तुम गुलगुली कर रहे तो मुझे पकड़, तो एक हथौड़ी लेकर उसके सर पर मार देता तो उसको बहुत बड़ा फूल जाता। तो बोलता तुमने मुझे हर्ट किया, मैं जा रहा हूँ, बोलता है। और उसे छोड़ के जाता और वो बेड में गिर जाता, टांग ऊपर सर नीचे। और बच्चे दोनों देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते। और अंकल बोलते ये लोग कितने भी बड़े फादर बन जाए लेकिन इन दोनों को भी ना दिमाग का सेंस है ना किसी चीज़ का सेंस है, आज भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं शेमलेस कहीं के दोनों। चलो बच्चों हम चलते वरना तुम दोनों इन दोनों के साथ शेमलेस हो जाओगे। तो बोलती है हाँ हाँ पापा चलो, तो पापा गंदे हैं, कहीं भी शुरू हो जाते, चलो हम चलते हैं, बोलते अरे चले जाते। और विंग बोलता है लूसी तुम बहुत बदमाश हो गई, तुम अपनी मम्मी को गंदा बोल रहे। बोलते नहीं नहीं मम्मी मैं पापा को गंदा बोल रहे हैं, पापा बहुत गंदे हैं, आपको सताते हैं ना, हम जा रहे हैं, बोलते। और इसी तरह हमारा इस FF की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बाय बाय गाइस।